हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आई होप आप लोगों ने मेरे को मिस ना किया। तो आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए एक न्यू मांगा। इस मांगा का नाम है सुप्रीम वॉरियर और ये मांगा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मेरा फ्रेंड एक्सप्लेन करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये मांगा बहुत पसंद आएगा। तो मेरे बिना किसी बकवास के इस मांगा को करते स्टार्ट, और बाकी की सारी चुतियापा बातें हम करेंगे इस मांगा के लास्ट में। ओके गाइस, तो हम करते स्टार्ट। एक आम कूली के तौर पर बिताया जो लोगों के सामान को सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, लेकिन उसके एक पैर लंगड़ा होने के वजह से वो कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया, जिस वजह से उसका सपना जो कि एक स्कॉट वॉरियर बनना था वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन एक कूली का काम करते हुए कुछ डाकुओं के हाथों से उसका मौत हो जाता है। मरने के बाद जब वो दोबारा से अपने आंखों को खोलता है तब वो देखता है कि वो हेवनली स्क्वाड एजेंसी के चौथे यंग मास्टर ली जोंगरियोंग के बॉडी में जा गया, जो कि यूजलेस पुशओवर के नाम से जाना जाता है। भगवान ने उसे एक दूसरा मौका दिया है उसके सपने को पूरा करने के लिए, तो क्या वो इस जीवन में अपने सपने को पूरा कर पाएगा और उसे इस सफर में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यही सब देखने वाले हैं हम हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए स्टोरी को। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोर्टर यानी कि कूली होता है और वो अपने पीठ पर कुछ सामान ले जा रहा था। वो बहुत ही देर से चल रहा था और धूप भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। वो हमें बताता है ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरी मौत होने वाला था। मैं एक तरह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला पोर्टर हूँ। मैं उस एजेंसी के लिए काम करता हूँ जिसे स्क्वाड एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जो सामान को सही सलामत पहुँचाने के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। मैं स्क्वाड एजेंसी स्क्वाड वॉरियर बनना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, जिस वजह से सिर्फ कूली ही बन सकता था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मैंने दूसरों के तुलना में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं चीफ कूली बनने में कामयाब रहा, जो रेगुलर कूली के इंचार्ज है। लेकिन उस दिन मुझे एक अजीब सा एहसास होता रहा। मुझे आसपास देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ था और मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जिस पल हमने अनजान वॉरियर को देखा, मेरे बेचैनी का कारण सामने आ गया। हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर वो जिस ग्रुप का सामान लेकर जा रहा था अचानक से उनके सामने आ जाता है और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आगे आते हुए बोलता है, आखिरकार क्या हुआ? एक बंदा बोलता है, भगवान जी आप आगे मत जाइए, हम इसका ख्याल रख लेंगे, आपके पैरों में दिक्कत है ना? उस ग्रुप का एक बंदा उन वॉरियर को देखकर अपने एक बंदे को बोलता है, जिन पियो पैसे के थैली लो और मेरे पीछे आओ और बाकी के स्क्वाड वॉरियर अपने हथियारों को तैयार कर लो। हमें पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो फिर सभी कुलियों को चीफ कुली से इंस्ट्रक्शन लेना होगा। एक बंदा बोलता है, चीफ क्या हम ठीक रहेंगे? वो बोलता है, ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा कोई भी बैंडेट नहीं है जो जेजियन प्रोविंस हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के झंडे को देखने के बाद हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। हमारे इस काफिले को वेटरन चीफ स्क्वाड गाबुलियोंग वाट कर रहा है। गाबुलियोंग उन बंदे को बोलता है, हम हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के काफिले हैं, अगर आप हमें नहीं बताते हैं कि आप लोग कौन हैं। और तभी वो बंदा एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए अपने शॉट को बाहर निकालता है और एक ही स्लैश में उन दोनों का ही गला काट देता है, जिसे देखकर चीफ कुली बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे। और तभी वो लोग उनके ऊपर हमला कर देता है। वो लोग बोलता है, उन सभी को मार डालो, एक को भी जिंदा रहने मत दो। चीफ कुली सभी को अपना हथियार निकालने के लिए बोलता है और उन सभी को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उन बैंडेट के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर पाता है। हमें एक बैंडेट को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके एक बंदे के पास जाने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। लेकिन वो बैंडेट उसके करीब जाकर उसको मारने ही वाला था कि तभी कोई उसके गर्दन पर चाकू घुसा देता है। ये चीफ कुली होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बोलता है, चीफ वो लोग सभी को मार देगा, जब स्क्वाड वॉरियर भी फेल हो गया तो फिर हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे? और आप अपने इस पैर के साथ भाग भी नहीं सकते। चीफ प्लीज जब तक भाग सकते हैं तब तक भागिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल शांत होता है और फिर बोलता है, नहीं, इस हालत में भले ही हम सभी मारे जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को भी बचा पाऊँ तो फिर मैं जरूर बचाऊंगा। ये बोलकर वो भागते हुए उन बैंडेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अपने पैर के वजह से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने ही पैर को गाली देते हुए बोलता है, मेरा यूजलेस पैर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो सभी मर रहे हैं, सच में सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जैसे लंगड़े इंसान के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, मैं
उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी चलने के काबिल हूँ। मुझे कम से कम कुछ कुलियों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। फिर चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं पर रुक जाओ तुम डाकुओ। उसने अपने हाथ पर एक मशाल भी ले लिया था। वो बोलता है, अगर तुम लोगों को मारना बंद नहीं करते हो तो फिर मैं इस घोड़े गाड़ी को जला दूंगा। एक डाकू उसके पास आते हुए बोलता है, कमीने आखिरकार तू क्या बकवास बातें कर रहा है। वो मशाल से उसको डराते हुए बोलता है, पीछे हटो। और तभी पीछे से डाकू को सरदार बोलता है, रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या चाहते हो। चीप कुली बोलता है, जो अभी भी जिंदा है उन सभी को जाने दो। डाकुओं का सरदार बोलता है, और अगर मैं मना कर दूं तो फिर क्या होगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक घोड़े गाड़ी को चलाकर हमें धमकाने की कोशिश करोगे। सच में ये बहुत ही बेहुदा है। वो हंसते हुए बोलता है, बाकी सभी गाड़ियां नकली हैं और उसमें कोई भी सामान नहीं है। और फिर एक बॉम्ब को चलाते हुए बोलता है, तुम लोग जो चाहते हो वो ताओती चिंग के बाम्बो बुक है और वो इसी घोड़ा गाड़ी में है। ये सुनकर डाकुओं का सरदार थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी उसका नजर चीप कुली के लंगड़े पैर के ऊपर चला जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा पैर लंगड़ा है। चीप कुली बोलता है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। डाकुओं का सरदार बोलता है, ये कितना वेस्ट है कि तुम एक कुली हो, अगर तुम्हारा पैर लंगड़ा नहीं होता। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो और अभी डिसीजन लो, वरना मैं इस घोड़े गाड़ी पर आग लगा दूंगा। जो सुनकर डाकुओं का लीडर सबको रुकने के लिए बोल देता है और बचे हुए लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर वो सभी बंदे यहाँ से भाग जाता है, जिसे कि सभी डाकू देखने लगता है। पीछे से एक बंदा चीप कुली को आकर बोलता है, चीप आपको भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है, तुम सब पहले भागो, अगर मैं भी अभी यहाँ से भागा तो फिर वो लोग तुम सबका पीछा कर सकता है, क्योंकि वो पीछे की ओर घूमकर उस बंदे से बातें कर रहा था। इसी बीच डाकुओं के सरदार ने उसके हाथ को काट दिया था। वो इसे महसूस कर पाए इससे पहले ही डाकुओं का सरदार उसके पीठ में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद डाकुओं का सरदार उसको नीचे गिराकर उसे लात मारते हुए बोलता है, चाहे तुम जितना ही ज्यादा स्ट्रगल करो फिर भी तुम सिर्फ एक कुली हो। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम तुम्हारे ट्रिक में फंस जाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो हंसने लगता है, क्योंकि उसने उस बॉम्ब को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया था। और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस वजह से डाकुओं के सरदार के साथ साथ घोड़े गाड़ी पर भी आग लग जाता है। चीप कुली हमें बताता है, मुझे लगा कि मैं आखिर में मर रहा हूँ, अपने जीवन के सपने को पूरा किए बिना। मेरा जीवन का सपना एक स्कॉट वॉरियर बनना था, जो घोड़े पे बैठकर सामान को ले जाता हो। जो जितना गरीब होगा उसे स्कूल में पढ़ने की उतना ही जरूरत होगी, लेकिन मैं जिसका पैर लंगड़ा था बस छोटे मोटे काम करके अपने जिंदगी का गुजारा किया। लंगड़ा होने के वजह से मुझे लोग ताना देता था कि मैं कुली का काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कड़ी मेहनत किया और एक स्कॉट वॉरियर बनने के लिए हायर अप के आगे झुककर गिड़गिड़ाया। मैं इसे 30 साल से कर रहा था, लेकिन मैं अभी तक मरा क्यों नहीं, मेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे की ओर जाने लगता है और एक दूसरा बंदा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, यंग मास्टर प्लीज उठ जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को पानी से बाहर लेकर आ गया था, यानी कि वो जो कूली चीप था उसका सोल हमारे इस हीरो के बॉडी पर रीइनकार्नेट हो गया। और हमारे हीरो का नाम ली जोंग रियोंग है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। वो बंदा उसे जोर जोर से हिलाने लगता है और बोलता है, यंग मास्टर जल्दी से उठ जाओ। जोंग रियोंग अपने मन में बोलता है, प्लीज मुझे हिलाना बंद करो। और तभी उसे उल्टी महसूस होने लगता है, तो वो तुरंत ही उठ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर क्या आप होश में आ गए, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं। और तभी वो भागते हुए पानी में जाकर उल्टी करने लगता है और अपने मन में बोलता है, रुको आखिरकार ये क्या है, मैंने तो शराब भी नहीं पी, तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ। फिर वो पानी में अपने चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, आखिरकार ये कौन है, और तुरंत ही पानी से दूर आने लगता है। वो सर्वेंट बोलता है, यंग मास्टर आखिरकार क्या हुआ। जोंग रियोंग हैरानी के साथ उस सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार रिफ्लेक्शन में वो कौन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मैं हूँ। सर्वेंट बोलता है, क्या आप सचमुच अपने चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये और कौन हो सकता है, ये आप ही है, ग्रेट हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का 4th यंग मास्टर ली जोंग रियोंग। इस नाम को सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ली जोंग रियोंग और मैं वो जो सबसे बेकार और बदनाम है, पुश ओवर ली जोंग रियोंग। पीछे से सर्वेंट धीरे से बोलता है, यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको अपने आप को एक पुश ओवर नहीं कहना चाहिए। वो हमें बताता है, ली जोंग रियोंग वो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का 4th यंग मास्टर है, जिसके लिए मैंने काम किया था, और स्क्वाड किंग का सबसे छोटा बेटा जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का मालिक ली जोंगसान के एक नौकरानी से पैदा हुआ था। बिल्कुल अपने माँ के तरह वो भी अच्छे दिखते थे, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। उसके पास मार्शल आर्ट की कोई भी टैलेंट नहीं था।
और पढ़ाई के लिए भी बहुत ही कम टैलेंट था। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उसको जन्म देने वाली माँ की मौत बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी और इसीलिए उसके भाइयों की तरह उसके फैमिली में सीधा भरोसा करने लायक कोई भी नहीं था। उसे सक्सेशन वॉर से भी बाहर रखा गया था, यानी कि वारिस चुनने की लड़ाई के लिए भी बाहर रखा गया था और परिवार से बाहर घूमते रहे, जबकि घर में उसके साथ निकम्मे जैसा व्यवहार किया जाता था। वो एक ऐसा पुशओवर था जिसे हॉन्गजो के ब्रोथल और गैम्बलिंग डेन में खुशी खुशी स्वागत किया जाता था और उसने एक दिन लेक में छलांग लगा दिया और सुसाइड कर लिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका तीसरा भाई उसके वन साइडेड प्यार के साथ शादी कर रहा था। ये सब कुछ लगभग 30 साल पहले हुआ था। ओरिजिनली ये तब की बात है जब मैं पहली बार हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में शामिल हुआ था, लेकिन अब मेरा रीइंकार्नेशन ली जोंगरियोंग के बॉडी पर हो गया जिसका उस समय मौत हो गया था। और फिर वो अपने आप को देखते हुए बोलता है, आखिरकार मैं कितने साल का हूँ। पीछे से सर्वेंट बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप अचानक मुझसे फॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं, ये थोड़ा डरावना है। मैं जंगसंग हूँ, आपका सर्वेंट। वो फिर से पूछता है, आखिरकार मैं कितने साल का हूँ। सर्वेंट बताता है, आपका उम्र इस साल 22 है, आप इसलिए सुसाइड करना चाहते थे क्योंकि आपको एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ, मैं 30 साल पीछे आ गया हूँ और ली जोंगरियोंग के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, वो भी उस वक्त जब वो झील में कूदकर सुसाइड करने जा रहा था। सर्वेंट उसे पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोलता है, यंग मास्टर, इस वक्त ये करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको जल्द से जल्द स्क्वाड किंग के पास वापस जाना होगा। स्क्वाड किंग ने हमें आदेश दिया है कि जैसे ही आप होश में आ जाए मैं आपको उनके पास लेकर जाऊं। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होगा। तो अभी हम यहीं पे अपनी वीडियो को करते बंद। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई। मेरी फ्रेंड ने बहुत मेहनत की और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई तो कम से कम मैं 30 लाइक्स का आप लोगों को चैलेंज दूंगा। अगर 30 लाइक्स आएंगे तभी मैं इसका पार्ट 2 एपिसोड दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।